गुज़िश्ता इतवार को इजरायली फौज ने गजा के बाद रफा पर अटैक किया था। इस हमले में 45 से ज्यादा फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज की मौत हो गई थी। सैकड़ों के करीब लोग जख्मी हो गए थे। इस हमले को लेकर हर तरफ अफसोस जाहिर किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर इस्लामिक ममालिक की तंजीम OIC ने कड़ी निंदा की। हमले को फिलिस्तीनियों का नरसंहार बताया है। इस हमले की वीडियो भी सामने आ रही है, जिसमें रिफ्यूजी लोगों को पनाह देने वाले टेंटों में आग लग रही है। कई सारे सेलिब्रिटी और आम लोग इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रही हैं। सोनम कपूर, अली फजल, नोरा फतेही, सानिया मिर्जा, स्वरा भास्कर ने इस हमले पर अफसोस जाहिर किया। वहीं बीजेपी MP मनोज तिवारी की बेटी रिति तिवारी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऑल आइज ऑन रफा वाली स्टोरी पोस्ट की है। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, जो फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही हैं, उन्होंने भी रफा हमले के बारे में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कई पोस्ट लिखे। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा कि रफा में बच्चों के सिर काटे जाने का एक बहुत ही परेशान करने वाला वीडियो देखा। इसे अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये कब खत्म होगा? सोनम कपूर ने भी अपना इंस्टाग्राम स्टोरी पर गाजा को लेकर अपनी सपोर्ट शेयर की है। रफा वो शहर जो एक जिद की वजह से जंग की आग में झोंक दिया गया। गाजा के सबसे जनूबी शहर की सड़कों पर खौफ का माहौल है। रफा में लगातार हो रही शहरियों की मौत पर आलमी बिरादरी के गुस्से के बावजूद इजरायली टैंक शहर के मरकज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वेस्ट रफा में पनाहगुज़ीनों के कैंप पर हुए हमले में कुल 21 लोग मारे गए। हालांकि इजरायल ने रिहायशी इलाकों में हमले से इनकार किया है, लेकिन ये हमला इतवार को हुए उन हमलों के कुछ वक्त बाद हुआ जिसमें 45 फिलिस्तीनी मारे गए थे। आज इजरायली फौज ने रफा शहर के सेंटर में एंट्री की है। इजरायल ने कई जगहों पर अपना आर्मी ऑपरेशन चलाया। रफा में जोरोब राउंड अबाउट के पास के इलाकों में इजरायली टैंकों से जारहाना बमबारी देखी गई। ये गोलीबारी की आवाजें और हवा में इजरायली ड्रोनों की रफ्तार से इलाका गूंजा हुआ था। बमबारी और मिसाइलों के डर से बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी खान यूनिस समेत दूसरे मकामात पर भागने के लिए मजबूर हुए। रफा शहर के जनूबी हिस्से में भी हमलों में इजाफे की खबर है, जो मिस्र की सरहद के बहुत करीब है। इजरायली फौज फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के साथ आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे शहर के मगरबी हिस्से के करीब पहुंच रही है। रफा शहर के सेंटर में हुए हमलों से कई परिवारों के अपने घरों के अंदर फंसे होने की खबरें आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली क्वाडकॉप्टर ने वहां लोगों का पीछा किया और उन्हें महफूज मकामात तक जाने से रोक दिया। रफा के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में जहां हाल के दिनों में टेंट कैंपों पर हमला किया गया है, वहां के हालात हर घंटे बदतर होते जा रहे हैं। इजरायली हमलों की वजह से मरीजों और मेडिकल टीमों के लिए अमीराती डिलीवरी अस्पताल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। ये शहर का वाहिद थोड़ा बहुत काम करने वाला अस्पताल है। मंगल को इजरायली फौज ने रफा में अपनी 4 ब्रिगेड तैनात की। उनका दावा है कि उन्होंने रफा के तकरीबन 30 से 40% हिस्से पर कंट्रोल कर लिया है। रफा में इजरायली फौज के हमलों की वजह से 6 लाख बेघर बच्चों की जान खतरे में है। मरने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पर इजरायली हमलों में 36,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 81,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इजरायल का जुल्म वैसे तो दहाइयों से फिलिस्तीन पर चला आ रहा है, लेकिन इतवार को हुए इस हमले ने आखिर कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसको लेकर एहतजाज देखा गया। खुद इजरायल ने भी माना कि ये बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन क्या सिर्फ इतना बोल देने से मासूमों की जिंदगियां वापस आ पाएंगी या इजरायल जंग रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा? लेकिन इजरायल की फिलहाल की स्ट्रैटेजी देखकर तो ऐसा नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।